जितने जो भी बाबा बागेश्वर धाम वाले भी हैं, मैं भी इस यात्रा में जुड़ना चाहूँ भाई। मैं भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहूँ बागेश्वर वाले के साथ। लेकिन एक बात का जवाब देना पड़ेगा। जो बाबा जी हैं, जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकालन लाग रहे हैं, बात नंबर 1, इसने अपनी खुद की बाण का रास्ता मुसलमाना हेल क्यों कर रखा है। जब हिंदू जोड़ रहे हैं, मुसलमान वाला चैप्टर कहां था गया। इसकी खुद की स्पीच सुन के देखना, इसका खुद का इंटरव्यू सुन के देखना। इंटरव्यू में कहा है, मेरी बहन की शादी करवाई मुसलमानों ने थी। मुसलमान आज भी मेरे साथी हैं, आज भी मेरे धाम में आते हैं। जब मुसलमान इसके धाम में हैं, मुसलमान इसकी बहन की शादी करवाए हैं, और मुस्लिम के साथ इसकी बहन की शादी होती, हिंदू किस लिए बता रहा है। यो कौन सा हिंदू जोड़न लग रहा है। अब बात आती है सबसे पहली, एक 28 साल का आदमी, एक 28 साल का आदमी यानी कि 28 साल का लड़का हिंदू जोड़ने के लिए निकल रहा है। लोग कहने लग रहे हैं, और वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। कौन से भविष्य के लिए भाई, मैं भी तो पूछना चाहूँ। कौन सा भविष्य बना देगा यो इस लड़ाई थे। आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये बातें। बात नंबर 1, मैंने जो पोस्ट करी थी, खुद का इलाज डॉक्टरों से। जब यो पर्ची बनाकर लोगों का इलाज करने लग रहा है, उस पर्ची का अपना इलाज क्यों नहीं कराया। क्या जरूरत है डॉक्टरों को दिखाने की। और जब पर्ची का इलाज हो है, विज्ञान की क्या जरूरत है, शिक्षा की क्या जरूरत है, पढ़ाई की क्या जरूरत है। ये जितने अंधभगत है, ये जो थैली घूमने लग रहे हैं, इसका जोड़ा झंडा ठाए हूं तक कहना चाहूं, क्या जरूरत लग रही भाई। तुम अपने बड़का ने कॉलेज स्कूल में भेजो, दामा बाबा जी द्वारा क्यों ना भेजते। बाबा शिक्षा देगा, पर्ची बना के इलाज करेगा। पुलवामा अटैक हो, बाबा ने पर्ची बना के पहले क्यों नहीं बताया है भाई। ये देश में इतने अटैक होने लग रहे, उस टाइम पर बाबा कड़े चले जा, पर्ची बना के वे अटैक क्यों ना बताता पहले भारत सरकार को, ताकि उन चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। और अब बात आती है भाई हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है। हिंदुस्तान पहले से ही नाम है हिंदू अपने देश का। अब हिंदुस्तान जो नाम है, हिंदू ज्यादा होंगे, हिंदुओं की गिनती ज्यादा होगी, तभी तो हिंदुस्तान बोलते होंगे। उसके बाद भी जो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान इस टाइप की बार बार स्पीच दे हैं, उनका खुद का इतिहास तो दोहराओ। बाबा जी, शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र बाद में बनाना। जिस पार्टी के आप प्रायोजक हो, जो भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुरली मनोहर जोशी है, जिसकी बेटी का नाम है रेणु जोशी, जिसके पति का नाम है शहनवाज हुसैन। ये शहनवाज हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जीजा जी तो ढूंढ रहा है क्या मुस्लिम। अगर रपिया वाला मंत्री है, उसके खिलाफ तो जुबान ना खुलती। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना, पहले इन आदमियों तो सुधारो। लाल कृष्ण आडवाणी जी जानते होंगे, जिनकी बेटी का नाम है रोशनी, जिनके पति का नाम है सलीम। आडवाणी जी की भतीजी का नाम प्रतिभा, लोग का नाम है अल्ताफ हुसैन। सुब्रमण्यम स्वामी, जिनकी बेटी का नाम है सुहासनी, जिनके पति का नाम है नदीम। ये प्रवीण तोगड़िया जी, बेटी का नाम है, इनके बेटी के पति का नाम है अशफाक। फिर ऐसे RSS को जो चलाता मोहन भागवत, उनके स्वयं के रिश्ते हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ। और ये ज्ञान देते हैं लोगों को, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब चिंता इनको हिंदू राष्ट्र बनाने की या खुद की कुर्सी की है। ये जो अंधभगत है, जो अपनी आंख नाक पिछवाड़ा बंद करके सारे आड़े पोस्टा पर पोस्ट करने लग रहे हैं। देखो पहले तो एक बात बताता हूँ, मेरा यो बाल है ना, यो बाल है, यो भी था तो बाका हो जाता, मेंढी मान जाऊंगा। फेसबुक ये कुत्तो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जमीन के ऊपर न तुमने संघर्ष किया, न तुम्हारी अकाउंट है, न तुम्हारी इस बाप ने, जिसके पीछे जोड़ा झंडी ठाकर घूमने लग रहे हो। अब अगली बात यह आती है, उन्होंने आज ही स्पीच दी है बाबा जी ने, आज तक पर चल रही थी। ब्रज के अंदर से मीट की दुकानें बंद हो और दुकानें दिल्ली चली जा। प्रायोजक बाबा जी
आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीफ यानी कि गाय तो काटते हैं, गाय काटने वालों पे 250 करोड़ रुपए चंदा लिया था चुनाव में। और जब तुम्हारी पार्टी चंदा लेती है तो वो मीट को कैसे बंद करवा देगी? और फिर भी बाबा जी मैं आपके समर्थन में हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर से बीफ बंद हो, मीट बंद हो, करवा के तो दिखाओ। सबसे पहले तो बंद कराओ इसके KFC की ब्रांचान है, मैं भी देखूं तारे में कितना दम है, कितने तुम बंद करवा सकते हो। खाली स्पीच देकर लोगों की वाहवाही लूट सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, ये जितने ठठेरे आके पीछा डलना गिरे जो ये बाबा का झोला ठाए, बात सुनो रहे हो? ठीक है, तारा ये हिंदू राष्ट्रीय रूप क्या थी आवाज आती, ठीक है। जो मन का बार बार मेवाती मुसलमान का सपोर्टर, मेवात जिस टाइम पर गए उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम सरकार करवाना चाहती, वो हमने रखवाया था। उसका उदाहरण सुनो, हमारे में कोर्ट होता, हम जेल में होते। मन्नू मानेसर जो उस दंगा प्रायोजित करनिया था, सरकार उसकी बीजेपी का आदमी वो कड़ा है, मेरा होगा जेल में ठकवा रखा है। किसने? किसने जो थरेश्यामी बैठा है। दूसरा कहता हो मुन्ना बजरंगी, वो बजरंगी फरीदाबाद का कड़ा है, कुत्ते की तरिया घसीट के लेकर गई थी पुलिस, वीडियो देखी होगी, भीतर दिए थे। जब सरकार बीजेपी और बीजेपी के ये चेले फिर ये बंद क्यों करे भाई? सरकार जब्ती पुचकारा करे जब तक आप लोग उनके काम के हो। जब मन्नू वाले सर ठीक था, जेल में के ECTC कराओ भाई, जमानत भी ना होती, 2 सालों लिए कटवा लो ना बाहर है, क्योंकि माहौल बिगाड़ना चाहे दे। हमने बात हमेशा वहां करी जो जायज बात है। फिर कुछ कुत्ते भोकड़ लाग रहे हैं फरीदाबाद में, 350 किलो RDX पा गया, बोल कुछ। अरे वहां के जो CP साहब है, पुलिस अधीक्षक जी, उनका बयान तो सुन लो, कोई कह रखी है वो कोई RDX नहीं था, वो जो बम में भटकाया करे, शादियां में जो बम भटकाते हैं उसका मसाला था वो। मीडिया हो रही है अंधी, सारा कुछ फंस जाओ, बस हिंदू मुसलमान करना है, नाश करके फेंकना इस देश का। इसके बाद अब दिल्ली में हमला होया, दिल्ली में जो हमला होया, जो कई इतना बोल रहे हैं तेरे बाप मुसलमान तेजी ने हमला कर दिया। आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, हमला करनिया मेरा बाप होता ना थारा बाप हमला। और आप लोगों को जब मुसलमान नाम दी जाए मीडिया में तैसी तैसी करके धर दे, पहली बात तो वागड्डी देवंदर, ये नाम देवंदर मुसलमान तो नहीं होगा। तुम्हारी मीडिया ने तो समझ के दिखा दी, इतने दिन पहले देवंदर ने तो बेच दी। दूसरी बात, हमले में जो सबसे पहला आदमी मरा था ब्लास्ट में, उस आदमी का नाम है मोहसिन और नोमान। कौन है ये? मुसलमान न होंगे। हमला न जातिवाद तो मतलब होता मुसलमाना ने क्यों मारा थी? सबसे पहले मरने वाले मोहसिन और नोमान है। तुम्हारी मीडिया नहीं दिखाती होगी ये चीजें। तुम्हारे से इतना ही कहना है, तुम्हारे दिमाग में भर रहा है गोबर, और वो गोबर आंखों में भर रहा कचरा, वो तुम्हारे को कुछ दिखाई देता नहीं। बागेश्वर जो बाबा जी है उससे हाथ जोड़ के यह कहना चाहूंगा, जो तुम्हारी यह पार्टी है संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर इसका राज है, जिसके आप प्रायोजक एडवाइजर हो, ऐड करने वाले। क्यों दुखी हो रहे हो बाबा जी? कच्चे काटने की उम्र में क्यों घूमने लग रहे हो? आप एक काम करो ना, अपनी पार्टी तो बात करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, दिक्कत क्या? कौन टांगड़ा होगा? जब प्रधानमंत्री थारा, राष्ट्रपति थारा, उपराष्ट्रपति थारा, सरकार थारी, मुख्यमंत्री थारा, फिर आप लोगों को परमिशन किससे लेनी है? और आप लोग मीडिया के सामने बयान देते हो कि बरत से मीट की दुकानें बंद हो। अरे बाबूजी, जब सरकार थारी है, डायरेक्ट सरकार को बोल के दुकान बंद करवा दो, किसकी औकात है दुकान खुल जाएगी? किसी की भी औकात नहीं है। इससे अगली बात, लास्ट एंड फास्ट बात गौर से समझ लेना, जाटों को ये हिंदू मानती नहीं, भारतीय नहीं मानती, इसके चेले चपाटे तो मानेंगे खड़ीत है। जो लड़ाका होता है जिसके नाम पर जाट आर्मी है, जाट रेजिमेंट, जो देश के लिए लड़ता सबसे पहले शहादत देता है,
उनको तो गालियां देते हैं, हिंदू मानते ही नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, जाटों के बाद दूसरा नंबर आता है दलित, जो हिंदुस्तान की एक रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। शमशान में आज भी दलितों की चिता नहीं जलाने देते, दुनिया भर की खबर आवे है। गांव के अंदर शादी हो, दलित मोड़ बांध के शादी कर नहीं जागा, दलित मूछ नहीं रखेगा, दलित मंदिर में चढ़ेगा, मंदिर दूषित हो जाएगा। देश का राष्ट्रपति जब राम मंदिर में गया, रामनाथ कोविंद राम मंदिर में जाने के बाद उस राम मंदिर को भी गंगाजल से धुलवाया था। जब एक राष्ट्रपति ही आप लोगों को इतना दूषित लगता है, जिसके जाने से मंदिर दूषित हो जाता है, क्यों ड्रामे पाल रहे हो ये सब? इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित है वो हिंदू सरकार ही नहीं मानती, तुम जबरदस्ती दलित क्यों बन रहे हो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो रियलिटी का दलितों का नहीं हिंदुस्तान का मसीहा था, पर चलो दलितों को तो मानना चाहिए, तुम्हारा भगवान वो था। घर में माँ के गोड्या का दर्द नहीं जाता, उसकी 10 रुपया की डिस्प्रिन नहीं दवाई जाती, झंडे ठाकर रोके मारेंगे, जय बागेश्वर जय बाबा। माँ बाप से बड़ा क्या इस धरती पर को भगवान है? और जो मेरे तो सवाल जवाब करें, सूता उठते सबसे पहले तो धरती चुचकारा करा 7 बार, ये हमारे खून में हमारे पूर्वजा ने शिकार की। सूरज का ना जोड़े राम राम करया करा, खेता में हमारे पत्थरों हैं, खेड़े हैं, खापों हैं, नगरों हैं, उन पूजा करा। अपने माँ बाप की दादा दादी की सेवा करया करा। माँ बचपन में गुजर गई थी, बाप तो टाइम पर टूक दिया, टाइम पर सुविधा दिया। काका ताऊ गाम राम की इज्जत करा, सब ने राम राम करके बोला। यो आगरा धर्म का फर्ज न बाना, झूठे ड्रामे तो धर्म नहीं ने आगरा। घर में माँ का मारो शर्मा लठ, थोड़ा पेट पलनिया जा खाटू श्याम है, ये मतलब धर्म ने माने के काम परिवार ने जो खुश नहीं रख सकता। ड्रामे में सब ताकर बात सुनो रहे हो, ये जितने आड़े वीडियो बनावे जो रोस्ट पोस्ट करनी ये बन रही है। तारा बाप सोनीपत मारा आगर है, रोस्ट करना तो बताऊ हूँ, आम ऐसा फेटियो एक हफ्ते में ना पेंट नहीं संगवाई जाएगी दोबारा। आज कोई फोन ही से चलाने आगे कुतरवा न चलाएगा फोन, कुछ भी बाबा के बारे में ये बोल दिया, क्या गलत बोलिया भाई, गलत सिद्ध करके दिखाओ। जब तंत्र मंत्र तलाश हो ऐसी तैसी कराने के लिए डॉक्टर बुलाओ, क्या कर जाओ, डॉक्टर का क्या जरूरत है विज्ञान की? ताले मार दो सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आ गए, क्या जरूरत लग रही है? सारे गाँव में ये बाबे पाड़ लो, मतलब जो 28 साल का छोड़ा हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु रहे जिनकी दिल से इज्जत होनी चाहिए, उन तो तुम पूछते नहीं। एगो के नाम उसका वो बाबा जी की दोनों किडनी खराब हो रही, मूत्रा रहा है, प्रेमानंद महाराज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के इंसान उसकी इज्जत और सम्मान करते हैं, क्योंकि वो पाखंडवाद से दूर रहने की बात करता है। ये पाखंडिया ने हमारा धर्म खा लिया, ये जो पाखंडी है ना, हमारे धर्म को बदनाम इन लोगों ने कर दिया। प्रेमानंद का कोई विरोधी नहीं, प्रेमानंद को गालियां देने वाला नहीं। इज्जत करनी, सम्मान करना ऐसे इंसान का करो जिससे शिक्षा मिलती हो। इस तक के शिक्षा मिल रहा है तुमने, हम बैठ कर जापान फ्रांस की तक है? अपने घर ने तो सुधार लो पहले हो, बाद में बन लेना धर्म रक्षक है। अरीब देना कोई उल्टा जवाब है, ये बनाइयो रोस्ट पोस्ट की वीडियो मैं बनाऊंगा फिर पंचायती तुमने कहना रहे धरती पे कि मैं जिंदगी में करया नहीं, बकलोली इतनी बड़ी गैलियों कह दे है, मुसलमाना की वोट लेती होता है, उल्टा बोल रहे है। उल्टा ना, ये उल्टी बात है, तारे दिमाग में ना घुसरी। गोवाना विधानसभा तो चुनाव लड़ा था, 5000 मुसलमान वोट ना हारे 2 लाख में कहे, कौन सी मुस्लिम वोट सही है? फिर मैंने कौन सा मुस्लिम हितैषी हो गया? सही को सही, गलत को गलत कहता हूँ। तुम्हारे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, इन बाबाओं की नहीं। अगर छू मंत्र कर अगर तुम डीएसपी लाग जाओगे, तारी मेहनत लागोगे। राम राम सारे ने।